मुझे ज़रूरत है, मुझे ज़रूरत है, मुझे कैमरामैन की ज़रूरत है, आई नीड अ कैमरामैन। क्या बोलेंगे? मुझे एक पेन की ज़रूरत है, मुझे कार की ज़रूरत है, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, क्योंकि मैं पसंद करता हूँ, मैं तुम्हारा दौड़ना पसंद करता हूँ। आई लाइक योर रनिंग। क्या बोलेंगे? इसीलिए जब मैं आ रहा था, जब वह बोल रहा था, when he was speaking। क्या बोलेंगे? दोबारा से बोलिएगा। जब वह बोल रहा था, मैं देख रहा था, I was looking। क्या बोलेंगे? दोबारा से बोलिएगा। अच्छा, लुक में और वॉच में और सी में क्या अंतर होता है? कैन यू प्लीज़ लेट मी नो? सी, लुक, वॉच। सी मीन्स होता है अनइंटेंशनली देखना, गैर इरादन किसी को देखना। इरादा नहीं था देखने का, फिर भी हम लोग देखने के लिए लग गए, तो वो होता है सी। इरादे से कुछ एनालिसिस करने के तरीके से देखना, कुछ उसमें जोड़ घटाना, मतलब कुछ जोड़ना, कुछ घटाना, कुछ एनालिसिस करना। इसमें चंद्रमा यहाँ ना होकर के यहाँ होना चाहिए था। ये अगर अंधेरा है तो ये पक्षी कहाँ जा रहे हैं बेचारे इतनी रात को? तो ये इस तरीके से आपको जो एनालिसिस करना है वो होता है लुक। और वॉच होता है व्हेन यू आर वेटिंग फॉर समथिंग टू बी डन, जब आप कुछ होने का इंतज़ार कर रहे हैं। आप क्रिकेट में क्या काम करते हैं? विराट कोहली खेला, छक्का मारेगा, अब की बॉल पे ये जो हनीफ राउफ जौन सा भी बॉलर है वो विकेट ले लेगा भाई इस बार। तो आप कुछ होने का इंतज़ार कर रहे हैं। लाइव हो, यहाँ मुर्गा खड़ा हुआ, यहाँ बिल्ली खड़ी हुई है, बिल्ली मुर्गे को मार देगी, इसे देखो, ये वॉच है, ये सी नहीं है, ये लुक नहीं है। तो जब आप किसी काम को, किसी क्रिया को होने का इंतज़ार कर रहे हो तो वहाँ वॉच लगाते हैं। अगर मुझे बोलना हो मैं वॉच कर रहा हूँ, यानी कि मैं देख रहा हूँ, तो क्या बोलेंगे? हम वॉचिंग। क्या बोलेंगे? इसके साथ बोलना हो तो आई वॉज लुकिंग। क्या बोलेंगे? आई वॉज लुकिंग। क्या बोलेंगे? मैं देख रहा था, क्योंकि मुझे पता था, आई न्यू। क्या बोलेंगे? देखो, अगर मुझे अब पता है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के हिसाब से आई नो होना चाहिए, और मुझे पता था तो सेकंड फॉर्म के हिसाब से नो का न्यू होना चाहिए। मुझे पता था, क्योंकि मैं बच्चा नहीं हूँ, आई एम नॉट अ चाइल्ड। क्या बोलेंगे? मैं बच्चा नहीं हूँ, क्योंकि एक दिन, वन डे। क्या बोलेंगे? एक दिन मैं बोल रहा था, आई वॉज स्पीकिंग। क्या बोलेंगे? मैं बोल रहा था, उसके बाद मैंने देखा, आई सॉ। क्या बोलेंगे? मैंने देखा, वह पढ़ा रहा है, ही इज टीचिंग। क्या बोलेंगे? वह पढ़ा रहा है, इसीलिए मैंने इंटरप्ट नहीं किया, आई डिड नॉट इंटरप्ट। क्या बोलेंगे? मैंने इंटरप्ट नहीं किया, मैंने तुम्हारे भाई को इंटरप्ट नहीं किया, आई डिड नॉट इंटरप्ट योर ब्रदर। क्या बोलेंगे? क्योंकि वह सीधा साधा है, ही इज डोसाइल। क्या बोलेंगे? वह सीधा साधा है, ही इज डोसाइल। क्या बोलेंगे? मैं सीधा साधा हूँ, इसीलिए मुझे परेशान मत करो, डोंट टीज मी। क्या बोलेंगे? मुझे परेशान मत करो, क्योंकि मैं परेशान हूँ, आई एम सिक। क्या बोलेंगे? मैं परेशान हूँ, क्योंकि दोपहर बाद आफ्टरनून। क्या बोलेंगे? दोपहर बाद मुझे जाना पड़ता है, आई हैव टू गो। क्या बोलेंगे? मुझे जाना पड़ता है, मुझे बोलना पड़ता है, मुझे मैनेज करना पड़ता है, आई हैव टू मैनेज। क्या बोलेंगे? मुझे क्लास को मैनेज करना पड़ता है, आई हैव टू मैनेज क्लास। क्या बोलेंगे? इसीलिए मुझे पता है तुम क्या कर सकते हो, वॉट कैन यू डू। क्या बोलेंगे? तुम क्या कर सकते हो, इसीलिए मुझे बोलने दो, लेट मी स्पीक। क्या बोलेंगे? मुझे बोलने दो। अब अगर आप चाहें तो ये सेंटेंस लेट के साथ बोलें, लेट मी के साथ एक्शन लगा दें, यानी कि काम लगा दें, यानी कि क्रिया लगा दें। आप चाहें तो इसको अलाउ के साथ भी बना सकते हैं, आप चाहें तो इसको परमिट के साथ भी बना सकते हैं, अलाउ मी, परमिट मी। लेकिन एक छोटा सा बदलाव आपको करना पड़ेगा। जब आप लेट लेकर के आते हैं तो खाली एक्शन लेकर के आएंगे, खाली वर्ब लेकर के आएंगे, और अगर आप अलाउ लगाते हैं तो भैया उसके बाद में टू के साथ एक्शन लेकर के आना है। अब क्यों है? वैसे तो इसकी डेप्थ में जाऊंगा तो थोड़ा वक्त जाएगा, लेकिन फिर भी थोड़ा सा बता देता हूँ। कभी आगे इस चीज़ की चर्चा करूँगा क्लास में, अभी कॉन्वर्सेशन में नहीं कर रहा हूँ। अलाउ जो वर्ड है वो हमेशा अपने साथ बेयर इन्फिनिटिव लेता है।
बेयर इन्फिनेटिव का मतलब होता है टू के बिना वर्ब। टू वर्ब का मतलब होता है भाई इन्फिनेटिव, और बेयर इन्फिनेटिव का मतलब होता है टू के बिना वाली वर्ब। तो हम लोगों ने देखा कि लेट जो आया है वो बिना टू के साथ अपने साथ वर्ब लेकर के आया है। तो लेट तो कहता है कि मेरे साथ बेयर इन्फिनेटिव लेकर के आइएगा, यानी कि टू के बिना वर्ब लेकर के आइएगा, और ये बाकी जो दोनों हैं, अलाउ है और परमिट है, ये दोनों कहते हैं कि हमारे साथ इन्फिनेटिव लेकर के आइएगा। इन्फिनेटिव का मतलब है टू के साथ वर्ब लेकर के आइएगा, इसलिए लेट के साथ बिना टू वाली और अलाउ और परमिट के साथ टू वाली वर्ब हम लोगों ने रखी है। बस ये इसमें है। और ज़्यादा डीप जाओगे क्यों है तो ये एक सेशन लूँगा अभी क्लास में। अभी कॉन्वर्सेशन का टाइम है, आगे चलते हैं। क्या बोलेंगे? आगे चलते हैं। मुझे बोलने दो, मुझे बोलने दो, मेरी बात बीच में मत काटो। डोंट कट मी इन शॉर्ट। क्या बोलेंगे? दोबारा से बोलिएगा। मेरी बात बीच में मत काटो, क्योंकि मुझे पता है तुम कितने पानी में हो। What is the level? I know what is the level. क्या बोलेंगे? दोबारा से बोलिएगा। इसीलिए मुझे बोलने से पहले, बिफोर स्पीकिंग टू मी, क्या बोलेंगे? मुझे बोलने से पहले, जाने से पहले, दोबारा से बोलिएगा, बिफोर गोइंग। क्या बोलेंगे? देखिए टू को छोड़ दीजिएगा, टू को छोड़ करके जितनी भी प्रीपोजिशन है, जितनी भी प्रीपोजिशंस हैं, प्रीपोजिशंस का मतलब होता है इन हुआ, ऑन हुआ, इनटू हुआ, अपॉन हुआ, बीनीथ हुआ, बिटवीन हुआ, विद हुआ, विदाउट हुआ, अंडर हुआ, अपॉन हुआ, ये सारी की सारी जो है वो प्रीपोजिशंस हैं। इनके साथ में अगर कोई एक्शन आएगा तो उस एक्शन में हमें लगाना पड़ेगा भाई आईएनजी, यानी कि अगर कोई वर्ब आएगी तो वर्ब का हमें जीरंड फॉर्म यानी कि आईएनजी लगा करके उसको बोलना पड़ेगा। इन गोइंग, इन गो नहीं लगेगा, इन गोइंग, ऑन गोइंग, इनटू गोइंग, बिटवीन गोइंग, विदाउट गोइंग, विद गोइंग, अंडर गोइंग, एबव गोइंग, जो भी है आप प्रीपोजिशन लगाइएगा और उसके बाद में एक्शन में आईएनजी ही आएगा। पहले जो है ना, पहले बिफोर वो भी प्रीपोजिशन है, आफ्टर जो है ना वो भी प्रीपोजिशन है। तो आफ्टर और बिफोर के बाद में भी हम लोगों को एक्शन में आईएनजी लगाना होगा। जाने से पहले तो क्या बोलेंगे? बिफोर गोइंग। क्या बोलेंगे? जाने से पहले तुम्हें यहाँ आना चाहिए, यू शुड कम हियर। क्या बोलेंगे? तुम्हें यहाँ आना चाहिए क्योंकि मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, आई एम वेटिंग। क्या बोलेंगे? मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, और मैं इंतज़ार कर रहा था, आई वॉज वेटिंग। क्या बोलेंगे? मैं इंतज़ार कर रहा था क्योंकि मेरे पास धन है, आई हैव मनी। क्या बोलेंगे? मेरे पास धन है। मेरे पास तुम्हारी शर्ट है, आई हैव ए शर्ट। क्या बोलेंगे? मेरे पास एक कार थी, आई हैड अ कार। क्या बोलेंगे? मेरे पास एक लैपटॉप है, मेरे पास एक आईफोन है, आई हैव एन आईफोन। क्या बोलेंगे? दोबारा से बोलिएगा, दोबारा से बोलिएगा। मेरे पास एक रेडियो थी, आई हैड अ रेडियो। क्या बोलेंगे? क्या तुम्हारे पास रेडियो थी? हैड यू अ रेडियो। क्या बोलेंगे? क्या तुम्हारे पास किताब थी? हैड यू अ बुक। क्या बोलेंगे? मेरे पास किताब नहीं थी, लेकिन फिर भी मैं खुश था, आई वॉज हैप्पी। क्या बोलेंगे? और मैं खुश नहीं था, आई वॉज नॉट हैप्पी। क्या बोलेंगे? क्योंकि यह तो ऊंट के मुंह में जीरा है। इट इज अ ड्रॉप इन द ओशन। क्या बोलेंगे? पूरा बोलिएगा। इसीलिए मुझे मत चलाओ, डोंट, हाँ टेक मी इन का भी प्रयोग कर सकते हैं आप। टेक इन का मतलब होता है चलाना, जिसको चलाना है उसका ऑब्जेक्ट लगा दीजिएगा। यहाँ ऑब्जेक्ट था मी, डोंट टेक मी इन, मुझे मत चलाओ। या आप मिसलीड का भी प्रयोग कर सकते हैं, मुझे मत चलाओ। क्या बोलेंगे? दोबारा से बोलिएगा, मुझे मत चलाओ क्योंकि मैं पढ़ा लिखा हूँ, आई एम एजुकेटेड। क्या बोलेंगे? दोबारा से बोलिएगा, मैं पढ़ा लिखा हूँ और मैं अनपढ़ हूँ, आई एम अनएजुकेटेड। क्या बोलेंगे?
मैं अनपढ़ हूँ, लेकिन मैं ग्रेजुएशन कर रहा हूँ। आई एम परसुइंग ग्रेजुएशन। क्या बोलेंगे? PRSUE। परस्यू मीन्स होता है भी लगातार कोई काम को करना, जारी रखना। अब इस समय कर रहे हैं, कंटिन्यू में है तो परसुइंग आ जाएगा। तो क्या बोलेंगे? मैं ग्रेजुएशन कर रहा हूँ, आई एम परसुइंग ग्रेजुएशन। क्या बोलेंगे? मैं 10वीं कर चुका हूँ, आई हैव डन 10th क्लास। क्या बोलेंगे? मैं 12वीं कर चुका हूँ, आई हैव डन 12th क्लास। क्या बोलेंगे? इसीलिए मैं तुम्हें बता रहा हूँ क्योंकि मैं अनुभवी हूँ, आई एम एक्सपीरियंस्ड। क्या बोलेंगे? दोबारा से बोलिएगा। आई एम एक्सपीरियंस्ड। क्या बोलेंगे? मैं अनुभवी हूँ और मुझे पता है क्या करना है क्या नहीं करना है, व्हाट टू डू। इसीलिए मैं तुम्हें सुझाव दे रहा हूँ, आई एम सजेस्टिंग यू। क्या बोलेंगे? जब भी आपको बोलने की बारी आती है ना, आप गलत ही तो हो जाएगा ना ज़्यादा से ज़्यादा। जो बच्चे नहीं बोल रहे हैं, 1-2 बच्चे हैं, कितने स्टूडेंट्स हैं जो कम्प्लीटली प्रयास कर रहे हैं? हाथ उठाएंगे प्लीज़। तो 20-22 बच्चे तो यही कह रहे हैं हम कंप्लीटली प्रयास कर रहे हैं। 2-4 बच्चों के हाथ नीचे हैं, 2-4 ये देख रहे हैं, ये इसने उठाया तो मैं उठाऊंगा, इसने ना उठाया तो मैं ना उठाने को, हाथ नीचे कर लीजिए। ऐसी भीड़ अक्सर हमारे पास में होती है। ये करेगा तो भैया करेंगे, वरना भैया हमारे बस की ना, ये हमारे चाचा, ये करेंगे तो हम करेंगे, वरना हम ना करें। प्रयास तो जारी रखिए ना भाई, प्रयास तो कीजिएगा। व्हाट गोज़ टू ट्राई, कोशिश करने में क्या जाता है भाई। चलिए उतार लीजिएगा सारी चीज़ों को।